कहानी की शुरुआत होती है एक पार्क से, जहाँ पर एक ट्रक है। उस ट्रक के अंदर एक आदमी है जो कि शायद बिल्कुल अकेला है। वो आदमी हैरानी से एक कमरे की तरफ देख रहा है। उस कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा है, लेकिन उस कमरे में क्या है किसी को कुछ नहीं पता। वो आदमी अपने गिलास की तरफ देखता है और वो कुछ सोच रहा है। बाहर एक बहुत तेज तूफान आ रहा है और रेडियो पे गाना बज रहा है। तभी उसके ट्रक के बाहर नॉक होता है, एक बार, दो बार, तीन बार। उस आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो चिल्लाता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। लेकिन बाहर से अभी भी नॉक हो रहा है और बाहर से एक लड़की की आवाज आती है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो आदमी बाहर की तरफ झांकता है तो बाहर एक लड़की है जो कि भीग चुकी है। बाहर तूफान आ रहा है। वो आदमी पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। वो लड़की कहती है कि मेरी कार खराब हो चुकी है और मैं इस तूफान में फंस चुकी हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर आपके पास कोई कार है तो मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए, या तो किसी ऐसी जगह जहाँ पर बस या ट्रेन आती हो ताकि मैं अपने घर तक जा सकूं। वो आदमी ट्रक का दरवाजा खोल देता है और वो लड़की भी अंदर आ जाती है। वो आदमी अपना नाम पैट्रिक बताता है कि मेरा नाम पैट्रिक है और तूफान बाहर बहुत तेज है और मेरे पास कोई भी कार नहीं है। मेरे पास सिर्फ ये ट्रक है जिसके अंदर मैं रहता हूँ, लेकिन अब ये ट्रक भी कहीं आने जाने के काबिल है ही नहीं। मैं तो इस पार्क में कई सालों से बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ से हिला तक नहीं हूँ, तो ये ट्रक चलने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़की बहुत परेशान है कि वो क्या करे। वो उस आदमी से पूछती है क्या आपके पास फोन है, लेकिन आदमी बात को घुमा रहा है। वो उल्टा उस लड़की से पूछता है कि तुम इतने तूफान में यहाँ पर क्यों आई हो, मैंने तो तुम्हें आज तक कभी यहाँ पर देखा ही नहीं है, तुम कौन हो। वो लड़की पैट्रिक को बताती है। वो पैट्रिक को बताती है कि मैं एक बीच में थी और बीच में मैं सो गई। जब मेरी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था और तूफान आ रहा था और मैं यहाँ पर फंस गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे प्लीज अपना फोन दीजिए, मुझे कॉल करके कार को मंगवाना है। पैट्रिक अभी भी उसे फोन नहीं दे रहा। वो उससे कहता है कि तुम बहुत भीग चुकी हो, एक काम करो, अंदर जाके गर्म पानी का शावर ले लो और तब तक मैं तुम्हारे कपड़े सुखाता हूँ। उस लड़की को बहुत अजीब लग रहा है कि ये एक अनजान आदमी है, मैं इसके ट्रक में आई हूँ, मैं यहाँ पर शावर क्यों लूँ। लेकिन पैट्रिक जिद करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें शावर लेना पड़ेगा। अब उस लड़की के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता। वो बाथरूम में जाती है। उसे अभी भी डर लग रहा है कि कहीं उसने यहाँ पर आके कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं पैट्रिक कोई गलत आदमी तो नहीं। लेकिन उसके बाद फिर वो ये देखती है कि पैट्रिक के इरादे बिल्कुल ठीक है। वो उसके लिए टॉवल का इंतजाम कर रहा है, उसके कपड़ों को सुखा रहा है। वो लड़की सोचती है कि शायद ये आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन उसे और आप लोगों को किसी को नहीं पता कि इस रात में ऐसा बहुत कुछ होगा जो कि एक इंसान का दिल दहलाने के लिए काफी है। दिल थाम के इस वीडियो को देखते रहिएगा और मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा। वो लड़की नहा के बाहर निकलती है तो पैट्रिक उसे एक स्वेटर देता है। वो लड़की बोलती है, मना करती है कि मुझे ये स्वेटर नहीं चाहिए, लेकिन पैट्रिक कहता है कि ये मेरी एक पुरानी गर्लफ्रेंड का है, तुम इसे ले सकती हो, वैसे भी तुम्हारे कपड़े अभी तक सूखे नहीं है। मजबूरी में आके वो लड़की उस स्वेटर को पहन लेती है। पैट्रिक उसके लिए खाना बना रहा है, एक सूप बना रहा है। वो लड़की अभी भी पैट्रिक के ऊपर यकीन नहीं करती। उसे अभी भी डाउट है कि ये अनजान आदमी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। पैट्रिक उसके लिए सूप बनाता है, उसे सूप देता है और कहता है इस सूप को पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और उसके बाद पैट्रिक बर्तन धोने के लिए किचन में चला जाता है। उस लड़की को पैट्रिक पे यकीन नहीं था तो वो सूप को पीती नहीं है, बल्कि उसे पैट्रिक के जूते के अंदर डाल देती है। पैट्रिक ये सब देख नहीं पाता। पैट्रिक उसके पास आके बैठता है। वो उस लड़की से माफी मांगता है कि तुमने पहली बार जब मेरे डोर पे नॉक किया तो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, इसके लिए मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। इस पार्क में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रात में मेरे घर पे नॉक करते हैं और भाग जाते हैं। उन्हें ये सब करने में, मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि उन्हें ये सब में मजा क्यों आ रहा है। जब तुमने नॉक किया तो मुझे लगा वही बच्चे हैं, इसलिए मैंने बदतमीजी कर दी। उस लड़की को पैट्रिक की इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अब भी पैट्रिक से उसका फोन मांग रही है कि प्लीज मुझे फोन दीजिए। तब पैट्रिक अपने जेब से निकाल के उसे कुछ सिक्के देता है। उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा है कि पैट्रिक मुझे सिक्के क्यों दे रहा है। पैट्रिक उसे कहता है कि मेरे पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, इस पार्क में एक टेलीफोन लगा हुआ है, लेकिन तुम वहां तक नहीं जा पाओगी क्योंकि ये पार्क वाले 12 बजे सारे गेट को बंद कर देते हैं। इस तूफानी बारिश में तुम गेट को छलांग के भी उस फोन तक नहीं पहुंच पाओगी। तूफान रुकने दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें लेके उस फोन तक जरूर जाऊंगा। उस लड़की को पैट्रिक की बात बहुत अजीब लग रही है। पैट्रिक उस लड़की से कहता है कि एक बात बताओ, हम क्या पहले भी मिले हैं? तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। लेकिन वो लड़की मना कर देती है। वो कहती है कि आपने मुझे पहले कहीं नहीं देखा। तूफान बहुत तेज हो चुका है और उसके बाद उनके ट्रक की लाइट चली जाती है। उस लड़की को बहुत डर लग रहा है। पैट्रिक उसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, बिजली की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, चलो मैं चल के चेक करता हूँ। पैट्रिक ट्रक के सर्किट को जाके चेक कर रहा है, लेकिन वो लड़की ये देखती है कि पैट्रिक के पीठ में खून के निशान है। अब उस लड़की को
को डर लग रहा है कि पैट्रिक ऐसा क्या कर रहा था जो कि उसकी कमर पे खून के निशान है। वो पैट्रिक से कहती है कि आप रुको, मैं आपके लिए बैंडेज लेके आती हूँ। वो पैट्रिक के लिए बैंडेज लेने के लिए जाती है। तभी उनके दरवाजे पे एक जोरदार नॉक होता है। पैट्रिक उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने किसी को बताया था कि तुम यहाँ आने वाली हो? वो लड़की कहती है नहीं। उसके बाद पैट्रिक बाहर जाता है, बाहर कोई भी नहीं है और पैट्रिक दरवाजे को बंद कर देता है। वो लड़की पैट्रिक के लिए बैंडेज लेने के लिए बाथरूम जाती है और बाथरूम में उसे एक शॉकिंग चीज दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत डर जाती है। वो ये देखती है कि उसके कान की इयररिंग्स उसके कान से गायब है। शायद अंधेरे में पैट्रिक ने उसके कान से उसकी इयररिंग निकाल ली थी और वो इयररिंग पैट्रिक के कबर्ड में। अब वो बहुत डर चुकी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कहीं पैट्रिक कोई साइको किलर तो नहीं जो कि उसे मारने वाला है। अब उसे किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना था। वो पैट्रिक के पास जाती है। वो चिल्लाती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन पैट्रिक बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है। वो फिर चिल्ला रही है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है, आप दरवाजे की चाबी दीजिए। पैट्रिक उस लड़की से कहता है कि मैंने दरवाजा बंद नहीं किया है, तुम जा सकती हो। वो लड़की दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और देखती है कि सच में दरवाजा बंद नहीं था। उस लड़की को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है कि उसने पैट्रिक को क्या क्या कह दिया। पैट्रिक कितना अच्छा इंसान था, वो बेकार में ही पैट्रिक के ऊपर शक कर रही थी। तूफान अब भी बहुत तेज है और उसे बाहर नहीं जाना। वो पैट्रिक के पास आके बैठती है। पैट्रिक उसे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझ पे शक कर रही हो, लेकिन वो इयररिंग तुम्हारी नहीं है बल्कि किसी और की थी, मेरी बीवी की। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और मैंने तुमसे झूठ कहा। ये स्वेटर मेरी किसी गर्लफ्रेंड का नहीं बल्कि मेरी बीवी का था। ये स्वेटर मेरी बीवी का था जो कि मैंने तुम्हें दिया। मैं इस घर में अकेला हूँ और आज इस घर में तुम आई हो तो तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तूफान थमने दो, मैं तुम्हें फोन तक ले जाऊंगा और उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे झूठ कह रही हो, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें ये बताया कि पार्क 12 बजे बंद हो जाता है, तो तुम पार्क में कैसे आई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है कि तुम पार्क में जबरदस्ती घुसी हो। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी बीच नहीं है और तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम बीच से आई हो। मैं तभी समझ गया था कि तुम झूठ कह रही हो, लेकिन मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये भी पता है कि तुमने मेरा बनाया हुआ सूप जूते में फेंक दिया था, तुमने वो भी नहीं पिया, लेकिन कोई बात नहीं। तुम मुझ पे यकीन नहीं करती, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम पे यकीन करता हूँ। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब उस लड़की को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। वो ये सोच रही है कि उसने पैट्रिक जैसे अच्छे इंसान पे शक क्यों किया। ये तो बेचारा अकेला रहता है और शायद मुझसे बात करने के लिए ये मुझे खाना दे रहा था। पैट्रिक उसे दोबारा ड्रिंक देता है और वो लड़की इस बार ड्रिंक को पी लेती है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का एक खौफनाक सफर शुरू। तूफान बहुत तेज हो चुका है, बाहर किसी की आवाज आ रही है। पैट्रिक उस लड़की को कहता है कि तुम यहीं पर रहो, मैं बाहर देख के आता हूँ। पैट्रिक बाहर चला जाता है। वो लड़की वहाँ पर अकेली है और तभी उसे फोन की वाइब्रेशन की आवाज आती है। वो देखती है कि उस अंधेरे कमरे में जहाँ पर ना पैट्रिक गया था ना वो लड़की, वहाँ से एक फोन के वाइब्रेशन की आवाज आ रही है। वो याद करती है कि पैट्रिक ने तो मुझसे ये कहा था कि उसके घर में फोन नहीं है, तो ये फोन कहाँ से आया, और अगर उसके पास फोन था तो उसने उस लड़की को दिया क्यों नहीं। वो उस कमरे की तरफ जाती है और उसके बाद उसे एक फोन मिलता है और एक लड़की की लाश। उस लड़की की लाश को देख के ये लड़की बहुत डर जाती है। वो समझ जाती है कि पैट्रिक एक साइको किलर है, उसने इस लड़की को मारा और अब अगला नंबर शायद इस लड़की का है। वो बाथरूम में छुप जाती है। पैट्रिक भी अब वहाँ पर लौट चुका है। अब पैट्रिक अब ये समझ चुका है कि इस लड़की ने लाश को देख लिया है और ये लड़की मेरी असलियत जान चुकी है। अभी भी ट्रक में पूरी तरीके से अंधेरा है। वो लड़की धीरे धीरे करके दरवाजे तक पहुंचती है। वो दरवाजे को एक बार फिर खोलती है, लेकिन इस बार दरवाजा लॉक है और अब पैट्रिक समझ चुका है कि इस लड़की के भी मौत की बारी आ चुकी है। वो इस लड़की को ले जाता है, उसके हाथ पैर बांध देता है। वो लड़की चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन पैट्रिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो उस लड़की से कहता है कि मुझे आवाजें सुनाई देती है और ये आवाजें तब बंद होती है जब मैं लड़कियों को मारता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले मैंने इस लड़की को मारा और आज सुबह मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। मुझे उसकी शक्ल तो याद नहीं, लेकिन मुझे बस इतना याद है कि वो मुझसे खाना मांग रही थी और मैंने उसे मार दिया। तुम लोगों को मार के मुझे एक सुकून मिलता है, मेरा दिल शांत होता है और मेरे सर में जो अजीब अजीब सी आवाजें घूम रही है वो शांत हो जाती है। वो लड़की समझ जाती है कि पैट्रिक एक साइको किलर है, लेकिन पैट्रिक अब इस लड़की को मारेगा कैसे। वो लड़की पैट्रिक से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उस लड़की का शरीर काम करना बंद कर रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तब पैट्रिक उसे समझाता है कि तुम्हारे ड्रिंक में एक दवाई थी, उस दवाई को पीने के बाद 5 मिनट के अंदर किसी भी इंसान का शरीर सुन पड़ जाता है और 20 मिनट के अंदर वो इस दुनिया से चला जाता है। 10 मिनट बीत चुके हैं, तुम्हारा शरीर अब सुन पड़ना शुरू हो चुका है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है और 10 मिनट के बाद तुम मर जाओगी और मुझे कुछ देर के लिए सुकून जरूर मिलेगा और उसके बाद मैं
अपना नया शिकार करूंगा। वो लड़की अभी भी पैट्रिक से मदद मांग रही है, उससे कह रही है प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन पैट्रिक नाम का वो हैवान उस लड़की को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है, वो लड़की मर जाती है और पैट्रिक उस लड़की के चेहरे के ऊपर रुमाल रख देता है। आप लोगों को क्या लगा ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई? यहाँ से तो एक खौफनाक क्लाइमेक्स शुरू होगा। अब पैट्रिक घर में अकेला है और इस घर में 2 लाश। पैट्रिक ने बचपन से लेकर अभी तक बहुत लड़कियों को मारा था, लेकिन अब मरने की बारी पैट्रिक की थी। पैट्रिक को एहसास होता है कि उसके ट्रक में कोई हलचल हो रही है। उसे कुछ याद आ रहा है, वो उस लड़की का चेहरा दोबारा दिखता है और फिर उसे याद आता है कि आज सुबह जो लड़की उसे मिली थी वो और कोई नहीं बल्कि यही थी। अब पैट्रिक एक कंफ्यूजन में है कि अगर उसने उस लड़की को सुबह ही मार दिया था तो ये कौन है, और अगर ये सुबह बच गई थी तो ये दोबारा मेरे पास क्यों आई? बहुत सारे सवाल है और जवाब अब पैट्रिक को जरूर मिलेगा। अब वो लड़की उठ जाती है, यानी कि ये लड़की आत्मा थी और ये अपना बदला लेने के लिए पैट्रिक के पास आई थी। अब पैट्रिक समझ जाता है कि मरने की बारी उसकी है। वो लड़की हंसती और कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारे कर्म की सजा मिलेगी, तुमने बहुतों को मारा ना, अब हम सब तुम्हें मारेंगे। पैट्रिक चिल्ला रहा हो। पैट्रिक ने आज तक जितनी भी लड़कियों को मारा था सबकी आत्मा उस ट्रक में आ जाती है। पैट्रिक अब बहुत डर चुका है, लेकिन अब वो आत्मा पैट्रिक को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। पैट्रिक उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा पैट्रिक को जाने नहीं देंगे। अब पैट्रिक के ट्रक के बाहर पुलिस भी आ चुकी है और उसके घर के अंदर आत्मा है। वो आत्मा पैट्रिक को उसी की दवाई देती है और कहती है पियो। पैट्रिक पीना नहीं चाहता, लेकिन वो लड़की पैट्रिक को जबरदस्ती वो दवाई पिला देती है। अब पैट्रिक किसी भी वक्त मर सकता है, लेकिन तभी पैट्रिक की आंख खुलती है। वो देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है, उसके ट्रक में लाइट है, बाहर कोई तूफान नहीं है और उसके ट्रक में बस एक औरत की लाश है। उसे लगता है कि शायद मैं सो गया था और मैंने ये सब सपने में देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी उसी वक्त उसके ट्रक में फिर से नॉक होता है, नॉक नॉक। पैट्रिक बहुत डर जाता है। वो अपना दरवाजा खोलता है तो देखता है कि पार्क के बच्चे उसके ट्रक में नॉक करके भाग रहे हैं। वो सोचता है कि सब कुछ एक सपना था, लेकिन उसके बाद पैट्रिक अपनी जेब में हाथ डालता है और देखता है कि वो दवाई की शीशी पूरी खाली हो चुकी है, यानी कि उस आत्मा ने पैट्रिक को पहले तड़पाया और उसके बाद पैट्रिक को दवाई दे दी और अब पैट्रिक 20 मिनट के अंदर कभी भी मर सकता है। पैट्रिक समझ जाता है कि ये उसका अंत है। वो ट्रक के अंदर चला जाता है और खांसता है और धीरे धीरे करके पैट्रिक मर जाता है। थी ना खौफनाक कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।